हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल धेज स्टडी ऑनलाइन में। कैसे हो बच्चे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, तो आज हम लोग अपना इंग्लिश का वर्ड जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे वैसे स्टार्ट करेंगे। एक रिक्वेस्ट थी बच्चों, आप लोग वीडियोस देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, शेयर करना भूल जाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वीडियोस देखते हो, वीडियोस पसंद आते हैं आपको, लाइक का बटन प्रेस करना है। ठीक, अपने फ्रेंड्स में 3-4 जो नियर डियर फ्रेंड्स होते हैं उन्हें शेयर करना है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हो तो शेयर भी करते हो। ठीक है, मुझे सब पता चल जाता है कि बच्चे शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको शेयर करना है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इस चैनल की हेल्प से पढ़ते हो बच्चों, तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सपोर्ट करो। उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, अब हम लोगों ने ये ज़रूरी बातें कर ली, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू वर्ड्स। आज हम लोग न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे, और उससे पहले एक इंस्ट्रक्शन है, कॉपी पेन या पेंसिल लेकर बैठें। जब भी आप क्लास करने बैठो आपको पेंसिल कॉपी ज़रूर लेके बैठना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग नोट डाउन करते रहो, वो चीज़ आपकी मेमोरी में रहे। ठीक, लेट्स स्टार्ट। ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी यानी सद्गुण, या हम लोग इसे एक अफर्मेटिव वर्ड्स के रूप में जानते हैं। जब किसी का हम लोग को तारीफ करनी होती ना, तो वी कैन से द एबिलिटी ऑफ दिस पर्सन इज ही कैन डू हिज वर्क परफेक्टली ना। इस व्यक्ति का ये गुण है कि ये जो भी काम करता है बहुत अच्छे से करता है। ठीक, एबिलिटी योग्यता, गुण या सद्गुण, जो भी अच्छाइयाँ हो। ABOUT, अबाउट मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते, के बारे में, तो किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो अबाउट वर्ड का यूज़ करते हैं। अबव, ABOVE, अबव मतलब ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हो। ये वर्ड आपको खुद से सोच कर बनाना है। ठीक है, इस वर्ड्स की फ्रेमिंग आप करोगे किसी सेंटेंस में। ठीक है, अबव मतलब किसी चीज़ के ऊपर। ठीक, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को जब हम स्वीकार करते हैं। आई एम एक्सेप्टिंग दैट यू आर अ गुड पर्सन, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि तुम जो एक अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, एक्सीडेंट, ACCIDENT। ठीक है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना, किसी चीज़ का, जैसे दिस इज़ एन एक्सीडेंट, यह एक एक्सीडेंट है। ठीक है, एक्सीडेंट मतलब अचानक दुर्घटना, यू कैन से। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब ACROS, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब आसपास। ठीक, एक्शन, एक्शन मतलब जब हम लोग क्रिया करते हैं ना कोई चीज़, एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया करना, ACTION, एक्शन। ठीक, एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी जब हम किसी कार्य को करते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक्टिविटी, क्रियाशील होना। एक्शन का भी हम यही वर्ड ले सकते हैं कि एक्शन मतलब कोई कार्य करना। ठीक है, उसको हम एक्शन कहते हैं। ऐड, ADD, ऐड मतलब किसी चीज़ को प्लस करना, जोड़ना। ठीक है, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस मतलब पता देना, या एड्रेस यू कैन से। पीपल विल आस्क दैट व्हाट इज़ योर एड्रेस, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर एड्रेस, टेल मी योर एड्रेस, तो एड्रेस अंडरलाइन कीजिए। एड्रेस को हम लोग कहते हैं पता, टेल मी योर एड्रेस यानी अपना एड्रेस बताओ, मुझे अपना पता बताओ। ठीक है, तो एड्रेस मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ के एड्रेस, जब हम किसी व्यक्ति के रहने का स्थान पूछते हैं उसे पता कहते हैं। ठीक, तो एड्रेस हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, किसी चीज़ को सोचना है कि जिस वर्ड के बारे में बताया जा रहा है उसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो एड्रेस तक पहुँच गए हम लोग। एडल्ट, ADULT, एडल्ट मतलब क्या होता है, जो लोग 18 पार होते हैं या फिर युवा वर्ग के जो लोग होते हैं, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, एडल्ट। अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मतलब डरा हुआ। आफ्टर, AFTER, आफ्टर मतलब किसी चीज़ के बाद, आफ्टर मतलब बाद में। अगेन, AGAIN, अगेन मतलब दोबारा। मतलब मैंने एक काम को एक बार किया, फिर मुझसे कोई कह रहा है ये काम दोबारा कर दो, अगेन। अगेन मतलब दोबारा करना। अगेंस्ट, AGAIN,
ST, अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध। आई एम अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग काम नहीं करते हो सही से, होमवर्क नहीं करते हो, आप लोग एब्सेंट रहते हो, क्लास में जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जाती है आप उसे वॉच नहीं करते हो, ठीक है, तो आई एम अगेंस्ट यू, ठीक है, ये सीरियस है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को देखना है, नोट डाउन करना है, अच्छे से लर्न करनी है स्पेलिंग, जो मैं होमवर्क दूँ वो करके आना है, ठीक। एज, एज मतलब क्या होता है बच्चों, उम्र, उम्र, AGE, एज, एज मतलब उम्र। व्हाट इज़ योर एज, आपकी क्या उम्र है, ठीक। यहाँ पे हमने ये सेंटेंस फ्रेम किया। एगो, एगो मतलब पहले, AGO, एगो मतलब पहले, ठीक है। 1 ईयर एगो मतलब 1 साल पहले। एयर, AIR, एयर मतलब हवा। ऑल, ALL, ऑल मतलब सभी। अलाउ, ALLOW, अलाउ मतलब आज्ञा देना। आई एम अलाउ यू टू गो टू योर क्लासरूम, ठीक है, आई एम अलाउइंग यू कि यू कैन गो योर होम, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने घर जा सकते हो। अब जैसे छुट्टी हो गई, आपको पनिश किया गया, टीचर जब देख रही है कि आप हाँ पनिशमेंट ले चुके हो ज़रूरत भर, अब आपको बेल बज गई है, तो वो क्या कहती हैं, आई एम अलाउइंग यू टू गो योर होम, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अब तुम अपने घर जा सकते हो। ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, ज़्यादातर। अलोन, ALONE, अलोन मतलब अकेला। अलोंग, ALONG, अलॉन्ग मतलब साथ में, ठीक है। ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी मतलब क्या होता है बच्चों, पहले से ही। ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज मतलब हमेशा। अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग मतलब वाओ, इट इज़ अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित हो जाना किसी चीज़ को देखकर, आश्चर्यपूर्ण। अमंग, AMONG, अमंग मतलब बीच में। एनिमल, एनिमल, ANIMAL, एनिमल मतलब क्या होता है बच्चों, जानवर। अनदर, ANOTHER, अनदर मतलब दूसरा। ANSWER, आंसर मतलब उत्तर देना। ANY, एनी मतलब कुछ भी, ठीक है। एनीवन, ANYONE, एनिमल मतलब कोई भी। एनीथिंग, एनीथिंग, ANYTHING, मतलब एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। आम, ARM, आम मतलब क्या होता है, बाँह जो होती है हम लोग को, के जो कंधे पर से जुड़ा हुआ थोड़ी दूर तक जो हाथ होता है उसको हम बाँह कहते हैं, ठीक है। आम, अराउंड, AROUND, अराउंड मतलब आसपास। ARRIV, अराइव मतलब आना, ठीक है। आई एम अराइविंग, मैं आ रही हूँ। आर्ट, आर्ट, ART, आर्ट मतलब कला। ASK, आस्क मतलब पूछना। एस्लीप, ASSLEP, अस्लीप, अस्लीप मतलब सोने की अवस्था में। एट, एट मतलब जब किसी छोटे स्थान का नाम यूज़ करते हैं ना हम, कि आई एम एट कैसे किसी जगह, छोटी सी जगह का नाम यूज़ करते हैं, सिटी का नाम नहीं यूज़ करते। आई एम एट द शाहजहाँपुर मार्केट, ठीक। तो जहाँ हम लोगों ने मार्केट का नाम यूज़ किया ना, वहाँ पे हम लोग इन नहीं यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो उसके साथ ही ये छोटी लोकेशन जहाँ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक। अटैक, ATTACK, अटैक मतलब आक्रमण करना, हमला बोल देना। अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट मतलब किसी चीज़ का हम लोग ट्राई करते हैं ना, अटेम्प्ट करते हैं वो। अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन मतलब ध्यान से सुनो। अट्रैक्टिव, ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसे ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। अट्रैक्टिव, ATTRACTIV, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, ठीक है। जब कोई बहुत सुंदर लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, यू आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, आकर्षक लग रहे हो। ऑटम, AUTUMN, ऑटम मतलब बसंत का जो सीज़न होता है। अवे, AWAY, अवे मतलब क्या होता है बच्चों, दूर। बेबी, BABY, बेबी मतलब बच्चा। BACK, बैक मतलब वापस आना। यू आर बैक, तुम आ गए, तुम वापस आ गए। बैड मतलब क्या होता है बच्चों, BAD, बैड मतलब बुरा। बनाना, BANANA, बनाना मीन्स केला। बैंड, बैंड मतलब BAND, बैंड मतलब जो हम लोग शादियों के टाइम पे सुनते हैं ना, ढोल टाइप का होता है वो बैंड। BANK, बैंक मतलब जहाँ पे एक तो पैसा जमा करते हो और एक होता है किनारे वाला बैंक, ठीक है। BAR, बार,
ठीक है। BASE बेस, बेस मतलब किसी चीज़ की सतह है, बेस। बार मतलब जो तालिका हम लोग बनाते हैं ना, बार लाइन होती है जिसपे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर पे, टाइटल बार जैसा होता है ना, उसे बार कहते हैं। और बार मतलब होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग यू विल सर्च इन योर डिक्शनरी। आप लोग का ये होमवर्क है, आप लोग सर्च करोगे इसे डिक्शनरी में, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसे एक बार गो थ्रू करिएगा डिक्शनरी में। बेसिक, BASIC, ये आपका होमवर्क है। बेसिक मतलब होता है जो मूलभूत हो, डेली वाली बेसिक, इट इज़ द बेसिक नेसेसरी, ये आपकी मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है। बात मतलब नहाना। बी मतलब होना, बीच, BEACH, बीच मतलब किनारा, समुद्र के किनारे जो होता है ना, हम उसको बीच कहते हैं। बियर, BEAR, बियर मतलब सहना। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कहते हैं ना, जब किसी को अप्रिशिएट करना पड़ता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि हम लोग अगर ब्यूटीफुल कह रहे हैं तो वो हम लोग लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना। बिकम, BECOME, बिकम मतलब होना। BED, बेड मतलब बिस्तर। बेडरूम मतलब BED, बेड, ROOM, बेडरूम मतलब जहाँ हम लोग का सोने का कमरा होता है वो। बीफ, बीफ मतलब होता है बच्चों गाय का मांस। BEEF, बिफोर, बिफोर, BEFOR, बिफोर मतलब पहले। BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक। बिलीव, BELIEVE, बिलीव मतलब विश्वास करना। बेल मतलब BELL, बेल मतलब घंटी, ठीक है। बिलो मतलब नीचे, ही इज बिलो मी, BELOW, बिलो मतलब नीचे। आपको इसका मीनिंग बताना है, आपको इसका मीनिंग बताना है, ठीक। BEST, बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, बेटर, इसका मीनिंग आप बताओगे। बिटवीन, BETTWEEN, बिटवीन मतलब बीच में। बाइसिकल, इसकी स्पेलिंग लर्न करनी है आपको, ये आपका होमवर्क है। इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग बताना है आपको डिक्शनरी में। ये आपका होमवर्क है। सब कुछ आपको वीडियो से ही नहीं लर्न करना है, कुछ चीज़ें आपको किताब से भी लर्न करनी है, ठीक है। बिग, डिक्शनरी में या फिर आप गूगल से पूछ कर लर्न कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप लोग लर्न नहीं करोगे, खुद से सर्च नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं याद होंगे अच्छे वर्ड्स, ठीक है। और जितने वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं बच्चों, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो नोट डाउन करना है, क्योंकि आपके दिमाग में अभी तो रहेगा जब तक मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद गायब हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जब सुनते हो ना किसी चीज़ को, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए माइंड में रहेगा, सुनने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप भूल जाओगे। कॉपी में नोट करोगे हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों आपको कॉपी में नोट करना है। बर्ड, BIRD, बर्ड मतलब चिड़िया। बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, जन्म, BIRTH, बर्थ मतलब जन्म। बर्थडे यानी तुम्हारा जन्मदिन, जो भी हो, बर्थडे को हम लोग क्या कहते हैं, जन्मदिन, ठीक है। आ गया नेक्स्ट वर्ड, बर्थडे, ठीक है। बर्थडे मतलब जन्म दिन, ठीक है। बर्थडे उस दिन जन्मदिन हुआ था। बर्थ मतलब जन्म, और जिस दिन हमारा दिन होता है मतलब बर्थडे, उसको हम कहते हैं बर्थडे। बिट मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू ईट अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा खाना खाना चाहती हूँ, ठीक है। लिटिल बिट फूड। बिट मतलब थोड़ा सा अमाउंट। ब्लैक, BLACK, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला। इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, यहाँ L बना दिया। ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट मतलब कंबल। ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक मतलब जैसे खानों में बटा होना है ना, ब्लॉक मतलब खाना किसी चीज़ का, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया किसी चीज़ को, तो ब्लॉक मतलब डिवीज़न। हम C ब्लॉक में रहते हैं, हम E ब्लॉक में, तो किसी चीज़ को एक निश्चित रूप दे देना, निश्चित जगह डिफाइन कर देना उसकी, उसको कहते हैं ब्लॉक। ब्लड मतलब खून। ब्लू मतलब नीला, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू कि आप लोग अभी तक देख रहे हो। अगर आप लोग आखिरी तक पढ़ते रहे हो तो आपको उसके लिए शाबाश, कि आप लोग लास्ट तक पढ़ते रहें डेडिकेशन के साथ, ठीक है। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में 2-4 मीनिंग देखने के बाद उनको बोरिंग लगता है, वो सो जाते हैं फ़ोन रख के, या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ़ोन देखने लगते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको कॉपी पेन लेकर नोट करना है, अच्छे से लर्न करना है, जो होमवर्क दूँ वो करना है। तो
तो आपको मैंने 4-5 मीनिंग दी हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से वॉच किया है तो आप अपना होमवर्क करके आओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। भूलिएगा नहीं, आपको क्या करना है, थैंक यू मैंने बोला, आपको लाइक करना है। लाइक करेंगे अच्छा लगेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट अमंग योर बेस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि हम सबको शेयर करते हैं लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है उससे नहीं शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप लोग अपने कॉम्पिटिटर स्ट्रांग होंगे तभी तो आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे, तभी तो आपको और सीखने मिलेगा। ठीक है, शेयर इट एवरीवेयर। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो वहाँ पे शेयर करो। मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे भी मेरे लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्पेलिंग ज़रूर लर्न कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हो सकता है टेस्ट ले लूँ आपका।